हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनालिटी नंबर 6 के बारे में। जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख 6, 15 या फिर 24 होती है, 6, 15, 24, उनका पर्सनालिटी नंबर बनता है 6। और जो इनका रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस यानी कि शुक्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्र यानी कि गुरु शुक्राचार्य, जिन्हें असुराचार्य भी कहा जाता है, ये दरअसल असुरों के गुरु यानी कि राक्षसों के गुरु हैं। ये महर्षि भृगु, जो सप्तऋषियों में से एक हैं, उनके पुत्र थे। और क्योंकि इनका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम शुक्र रखा गया था। भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माता का वध कर दिया था, जिसकी वजह से शुक्राचार्य भगवान विष्णु के प्रति बहुत क्रोधित हुए और उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। इस वजह से शुक्राचार्य ने भगवान शिव की आराधना करते हुए, कठोर तप करते हुए तपस्या की और मृत संजीवनी मंत्र को पाया। संजीवनी मंत्र वो दैविक मंत्र है जिससे मृत देह में यानी कि मरे हुए शरीर में भी जान आ जाती है, लाइफ आ जाती है। शुक्राचार्य अपने गुरु अंग ऋषि के पुत्र बृहस्पति से ज़्यादा बुद्धिमान थे। बृहस्पति, जिसे हम प्लैनेट जुपिटर कहते हैं, उन्होंने देवताओं का गुरु बनना स्वीकारा था, जिसके बाद शुक्राचार्य ने असुरों का गुरु बनने का फैसला किया। और वेस्टर्न कल्चर में प्लैनेट वीनस को प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लव एंड फेमिनिटी का दर्जा दिया गया है, और जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जो पर्सनालिटी नंबर 6 वाले लोग होते हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ ब्यूटी इन एवरीथिंग। उनके आसपास उनको ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स चाहिए। वो खुद भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और दिखते भी हैं और अपने आप को रखते भी हैं। एकदम सजना संवरना, बन ठन के रहना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। दे लाइक लग्जरी, कंफर्ट। उन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद होगा, ग्लैमर और आर्ट के लिए झुकाव होगा, और कपड़े, परफ्यूम्स, शूज़, वॉचेस, आप जो बोलो, इनकी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं शो ऑफ़ करने के लिए, वो सब इनकी लिस्ट में सबसे ऊपर रहेंगी। इनकी लाइफ में कंफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फ़ीमेल है और उसके पास पैसों की तंगी है, लेकिन फिर भी आप उनकी वेशभूषा देखकर, उनके घर का माहौल देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि ऐसा सच में है, बिकॉज़ उनको अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने घर को मेंटेन करके रखना, कंफर्टेबल बनाना बहुत ही अच्छे से आता है। ऐसे लोग अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, पोएट भी होते हैं। इन्हें पेंटिंग का भी शौक़ होता है। पर्सनालिटी नंबर 6 पीपल नॉलेजेबल होते हैं। अपने ज्ञान को ये कुछ नया क्रिएट करने में यूज़ करते हैं, कुछ नया इंजीनियर करते हैं। कि जैसे कि जब मैं छोटी थी, बचपन में मैंने अपनी मदर को ऑब्ज़र्व किया। उसे ये था कि घर को कैसे सजा के संवार कर रखना है लिमिटेड रिसोर्सेज में। कि समझो, अभी रोज़ तो हम नए फ्लावर्स, है ना, फ्रेश फ्लावर्स तो ला नहीं सकते घर में डेकोरेट करने के लिए। तो घूमते फिरते हुए वो जाएगी और फिर वो देखेगी कि कोई सूखी घास होगी, कोई ड्राइड फ्लावर्स होंगे, कुछ आर्टिस्टिक सी जो चीज़ होगी ना, ऐसे कुछ दिख जाएगी एकदम से कि हाँ। तो ये बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व करते हैं ऐसे लोग। तो वो उठा लाएगी, उठा के ले आएगी और घर के कोने में ऐसे सजा के रखेगी कि जैसे पता नहीं, वो एक मास्टरपीस बन जाएगा। मतलब वो कोना इतना सज संवर जाएगा। तो इस तरह से, तो इसे कहते हैं कि जुगाड़ करना, है ना। जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं ये, या फिर कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बनाने वाले लोग। और इन लोगों को ट्रैवल करना भी अच्छा लगता है, और कई बार देखा गया है कि इन्हें घूमना फिरना इनका चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ बहाने से ये घूमते फिरते ही रहते हैं। हमेशा स्माइलिंग फेस से ग्रीट करेंगे सबको, सबके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, फ्रेंडली रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये सीक्रेटिव भी होते हैं। मतलब अपने सीक्रेट्स तो नहीं बताएंगे किसी को, लेकिन दूसरों के खोद खोद के निकलवा लेंगे, पता कर लेंगे कि इनका क्या चल रहा है, लेकिन अपना कुछ नहीं बताएंगे। ऐसे होते हैं। ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और डिप्लोमेटिक नेचर होता है इनका। अगर ये किसी की हेल्प करेंगे ना, तो फिर कुछ ना कुछ रिटर्न में ही एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मुझे कोई रिटर्न गिफ्ट ही मिल जाता, कोई फ्लावर्स ही मिल जाए, है ना, इस तरह से। दूसरों की भावना की ये कदर करना जानते हैं। अतिथि सत्कार में आगे होते हैं। दे आर वेरी गुड इन वेलकमिंग गेस्ट। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली पीपल होते हैं। अपनी फैमिली से
अपने फ्रेंड्स से इन्हें बड़ा लगाव होता है, बहुत प्यार होता है। ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं और फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करने में भी ये आगे रहते हैं। खूब मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए ताकि उनका परिवार सिक्योर रहे, फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो या हेल्थ वाइज हो। इनको अपने परिवार की चिंता लगी रहती है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बड़ा लगाव होता है इनको। दे बिकम वेरी गुड पेरेंट्स, अच्छे माँ बाप साबित होते हैं। घर से रिलेटेड जो काम होता है वो काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, निपुण होते हैं उसे करने में। फैमिली चिल्ड्रन की केयर करना इनको बखूबी आता है। कंपैशनेट और कमिटेड होते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने फैमिली के लिए ज़्यादा। इनके अंदर डिज़ायर्स यानी कि इच्छाएं बहुत होती हैं। अपने पार्टनर के लिए रोमांटिक नेचर होता है इनका। और अगर ये एक मेल है, आदमी है, तो इनकी गर्ल्स में यानी कि लड़कियों में ज़्यादा दोस्ती होगी। और अगर ये फ़ीमेल है तो इनके लड़कों में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स होने की संभावना होती है, क्योंकि ये ऑपोजिट जेंडर में जाके उनके साथ बात करके कंफर्टेबल रहते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करके इनको अच्छा लगता है, दे फील गुड। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव है तो, और अगर ये नेगेटिव हो जाती है तो फिर उसे कंट्रोल करना चाहिए। चलिए देखते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहले है कि भाई ये लोग बड़े मनी माइंडेड होते हैं, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट्स होते हैं, अपने आप पर पैसा काफ़ी खर्चेंगे, शो ऑफ करने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, लग्जरियस दिखने के लिए। और इनके अंदर ईर्ष्या और बदले की भावना भी होती है कई बार, तो इस पर आपको एकदम कंट्रोल, नियंत्रण रखना चाहिए। जब भी ये क्रोधित हो जाते हैं तो किसी भी तरह का विरोध नहीं सहन कर पाते हैं। कला और सौंदर्य यानी कि आर्ट एंड ब्यूटी के लिए इतने भी पागल ना हो जाएं कि आप डाइवर्ट हो जाएं और आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी दूर हो जाएं। क्रिटिसाइज़ करना, ड्रामा करना, ये सब भी बड़े ट्रेड्स हो जाते हैं इनके नेगेटिव एनर्जी के। गॉसिप यानी कि चुगली करने की बहुत बुरी आदत होती है ऐसे लोगों को। अपनी बात तो नहीं बताएंगे लेकिन दूसरों की सारी बातें जान लेंगे इधर उधर से बातें करके, और कहीं ना कहीं ये अपनी पर्सनालिटी को ख़राब भी करते हैं, चुगलखोर बन जाते हैं। और शो ऑफ़ करने के लिए कई लोग इस हद तक चले जाते हैं कि अपना अच्छा घर दिखाने के लिए, अच्छी मैरिज हो, ये शो करने के लिए लोन ले लेंगे, यहाँ वहाँ से पैसे उधार ले लेंगे। तो ये बहुत गलत बात है, इस सब से आपको बचना चाहिए। वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। नेगेटिव दोस्तों से यानी कि ऐसे दोस्तों से बचकर रहना है जो आपको गलत संगत की ओर ले जाएं, गलत डायरेक्शन में ले जाएं, जैसे कि शराब, जुआ, नशा, एडिक्शंस, ऑल दीज थिंग्स। तो उस सब से आपको दूर रहना चाहिए। क्रिटिसिज्म करना बहुत गलत बात है, तो उससे आपको बचना चाहिए। दूसरों की आलोचना पीठ पीछे करना गलत बात होती है। लव अपने लेवल तक ठीक होता है, लेकिन लव जब ओवर हो जाए, लिमिट क्रॉस कर दे, तो वो पॉजेसिवनेस बन जाती है। तो ओवर पॉजेसिव होने से बचिए। इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। ये सारी नेगेटिव चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सो ऑल द नंबर 6 चार्मिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फटाफट से देख लेते हैं कुछ रेमेडीज़। सबसे पहले रेमेडी है कि आपको आलस यानी कि लेज़ीनेस को छोड़ना होगा। बिल्कुल भी लेज़ी मत होइए। आपकी लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी स्लो होगी, तो उससे आपको घबराना नहीं है। बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी लगन से काम करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वरी नहीं करना है आपको। चिंता चिता समान होती है और आप लोगों में बहुत टेंडेंसी होती है कि आप छोटी छोटी बात पे वरी करते हैं, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। सो डोंट वरी, ओके। अपना माइंड कूल रखिए। और आपकी लाइफ में अगर आपको फ़ॉरेन सेटल होना है, वहाँ पढ़ाई करने जाना है, तो भी ये पॉसिबल है, इसका योग हो सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी एक बार भी नंबर 6 आ रहा है, तो देयर इज़ अ चांस फॉर यू टू गो टू फॉरेन फॉर स्टडिंग और सेटलमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बाकी नंबर्स के लिए है कि बाकी नंबर्स वाले लोग इनसे फैमिली इश्यूज़ पर बहुत अच्छे एडवाइस ले सकते हैं। दे आर एक्सेलेंट इन गिविंग एडवाइस रिलेटेड टू एनी फैमिली प्रॉब्लम्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि ये फैमिली के साथ इतने अच्छे से बॉन्डिंग होती है इनकी, ये सबको समझते हैं। तो
आपको आप देखेंगे कि जैसे अभी मेरी भाभी हैं, वो पर्सनालिटी नंबर 6 हैं। उनके पास सब आ जाएंगे कि भाई यार मेरी फैमिली में ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, क्या करूं। तो ये बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं। नेचुरली दे अट्रैक्ट पीपल एंड पीपल खुद आके ना, लोग खुद आके इनसे पूछेंगे कि भाई ऐसा ऐसा तकलीफ़ हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो ये इनके साथ डिस्कस करते हैं और ये बहुत अच्छी जो एडवाइस देते हैं, अगर आप मान लोगे ना तो सच में आपका भला ही होगा। ओके, सो दीज पीपल कैन गो फॉर nursing, for being healers, therapists, and they can also become excellent teachers. और टीचर्स में भी ये ड्राइंग टीचर, आर्ट टीचर बनेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे हर न्यू वीडियो अपलोड पर। तो दोस्तों, आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स लगें कि हाँ ये सच है मेरे केस में, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे लगेंगे आपको कि मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बहुत सही है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह है आपकी फुल डेट के बाकी के पैरामीटर्स, बाकी के मापदंड होते हैं जिनकी वजह से कुछ चेंजेस या बदलाव आते हैं। तो अगर आपको अपनी डेट का एनालिसिस कराना है, नेम एनालिसिस कराना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए इस ईमेल आईडी पे और व्हाट्सएप नंबर पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, दीजिए इजाज़त।